फरहै के दीनदयाल धाम स्थित गौ विज्ञान केंद्र में गौ में कला प्रशिक्षण वर्ग के 10 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। किया जागरूक। फरहै के पंडित दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गांव परखम में चल रहे 10 दिवसीय गौ में कला प्रशिक्षण केंद्र का समापन गुरुवार शाम 4 बजे किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी ने पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान किया। मौजूद गौ अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें 10 दिन चलने वाले प्रशिक्षण में विभिन्न गौवंशों की जानकारी दी जाती है और गाय के गोबर एवं उसके गौमूत्र से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की जानकारी दी जाती है। फायदे नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। गौ माता को हम किस तरह पालन करें और किस तरह उसकी देखभाल करें, इस संबंध में भी जानकारी दी गई और बनने वाले उत्पादन से आय के स्रोत किस तरह विकसित किए जाएं, इस पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में यह बताया। जी भाई साहब, आज गौ में कला प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हरिशंकर शर्मा, मंत्री, दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गौग्राम परखम। आज गौ में कला प्रशिक्षण वर्ग का समापन था। हमारे इस संस्थान में 10 दिन का प्रशिक्षण वर्ग हर महीने लगता है। गौ के महत्व के बारे में पूरा विषय रखा जाता है। गाय आज जो पुराना हम अपने गाय के प्रति जो हमारी मान्यता थी, गौ को हम माता मानते थे। गाय में 36 करोड़ देवता विराजमान हैं, ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा, अपने देवी देवताओं के द्वारा, सबके द्वारा ये हमारे संज्ञान में दिया गया है। लेकिन उसका महत्व हम उतना नहीं समझते। गाय का कैसे महत्व हो सकता है, इस पर संस्थान हमारा कार्य कर रहा है। गौ में कला प्रशिक्षण वर्ग में कई प्रदेशों से यहाँ पर शिक्षार्थी आ रहे हैं। जो वर्ग रहता है उसमें गाय के गोबर से, गाय के घी से, गाय का दूध, गाय का मूत्र, उसे सारा मिला करके पंचामृत बनता है। पंचगव्य चिकित्सा के बारे में पंचगव्य तैयार किया जाता है। गाय के पंचगव्य तैयार करने के बाद में उसके कैंसर के रोग जैसे निदान उससे होते हैं। इस विषय पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने दिन ये वर्ग चला आपका? ये 10 दिन चला है। ये 19 तारीख से शुरू हुआ था और 28 को आज इसका समापन हुआ है। इसमें गाय के गोबर से अपने देवी देवताओं की मूर्ति, लकड़ी, संविदा के जो प्रयोग में आ रही है गाय के गोबर से, हम तो ये चाहते हैं कि पेड़ों का कटान बंद हो और गाय के गोबर से लकड़ी, गाय के गोबर के कंडे सभी जगह पर यूज हों। होलिका दहन में भी हम लोग जो प्रयोग करते हैं, पेड़ काट काट के डालते हैं तो पर्यावरण को नष्ट करते हैं। तो इसलिए हम तो सबसे समाज के लोगों से निवेदन करते हैं वहाँ भी गाय के गोबर का ही प्रयोग हो। कितने प्रशिक्षार्थी यहाँ मौजूद रहे इस बार? इस समय 22 प्रशिक्षार्थी यहाँ पर मौजूद रहे। कहाँ के थे वो कुछ राजस्थान के थे, कुछ छत्तीसगढ़ के थे, उत्तर प्रदेश के थे और उत्तराखंड के भी थे। तो ऐसा कुछ 4 बहनें भी थी उसमें। तो बहनों की भी बड़ा रुचि है, वो भी बड़ा योगदान दे रही हैं। जो बहनें प्रशिक्षण पहले प्राप्त करके गई हैं वो अपने यहाँ इसका प्रयोग भी कर रही हैं। तो ऐसा इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।